आजाद बोल इंडिया की इस जबरदस्त वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे ईरान से आई बहुत बड़ी खबर। ईरान के हाथ लगा अमेरिका का सुपर बम, बंकर बस्टर बम होने का अंदेशा। टेक्नोलॉजी की हो सकती है रिवर्स इंजीनियरिंग। ईरान ने बनाया खतरनाक प्लान, ट्रंप के वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर डुबोने का एआई वीडियो किया जारी। वीडियो में समंदर के नीचे भी जाल बिछा होने की दी डेंजरस जानकारी। और उधर डिएगो गार्सिया पर पहुंचा अमेरिका का खतरनाक हथियार। हिंद महासागर में डिस्ट्रॉयर की तैनाती, सैटेलाइट इमेजेस से पता चली अमेरिका की बड़ी तैयारी। तीनों हेडलाइंस आपने सुन लिया। बताइए कि कौन सी खबर कमजोर है। एक से एक धुआंधार खबरें और तस्वीरों के साथ ईरान ने ऐलान किया है कि उसके हाथ अमेरिका के खतरनाक बम लग गए हैं। सवाल यह है कि क्या यह बंकर बस्टर बम है, क्योंकि जहां से ईरान ने इन बमों के मिलने का दावा किया है वहां उस जगह पर अमेरिका ने खुद बम गिराए थे, जिनमें से कुछ फटे नहीं और ये ईरान के हाथ लग गए। यहां से दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि क्या रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपना खुद का बंकर बस्टर बम बना सकता है ईरान, और दूसरा सवाल ये कि जिन बमों की ताकत पर अमेरिका इतराता है, क्या वो इतने ठुस्सी बम हैं कि मौके पर फटते नहीं। आइए पहले फर्स्ट सवाल के साए में ही इस बेहद बड़ी खबर का पोस्टमार्टम करते हैं। ईरान ने 8 फरवरी को शाम को ऐलान किया कि पिछले साल अमेरिका के हमले में गिराए गए कुछ बम अब भी उसके न्यूक्लियर साइट्स पर बिना फटे जिंदा हालत में पड़े हैं, और यही बात इस खबर को बेहद भारी बना देती है। और अमेरिका ने बम कौन से गिराए थे? बंकर बस्टर बम। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी के मुआयने से पहले सिक्योरिटी के मसलों पर प्रोटोकॉल चाहिए, क्योंकि यहां बिना फटे अमेरिकी हथियार मौजूद हैं। अगर सच में इनमें कोई GBU-57 जैसा बंकर बस्टर बम भी शामिल हुआ तो मामला सिर्फ सफाई या सिक्योरिटी का नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का है। सिर्फ बंकर बस्टर बम नहीं गिराए थे अमेरिका ने, उसके साथ कुछ और बम भी गिराए जाते हैं जो धमाका करें। लेकिन अगर बंकर बस्टर हुआ तो जान लीजिए दोस्तों, बंकर बस्टर बम आम मिसाइल नहीं होते। ये जमीन के कई मीटर नीचे घुसकर फटने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक बम 30,000 पाउंड का होता है, यानी एक बम का वजन करीब 13,607 किलो होता है। 13,607 किलो। इनके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, फ्यूज सिस्टम और पेनिट्रेशन डिजाइन को दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री सीक्रेट्स में गिना जाता है। पेनिट्रेट मतलब छेदने वाला, भेदता हुआ चला जाता है पहाड़ों को भी। थ्योरी में अगर कोई मुल्क ऐसे बम को सही हालत में हासिल कर ले तो वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की कोशिश कर सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि दुश्मन या किसी की टेक्नोलॉजी को खोलकर पूरा समझना और उसकी हूबहू नकल यानी कॉपी बना लेना। यही वजह है कि ईरान का ये बयान अमेरिका के लिए सिरदर्द बन सकता है। लेकिन यहां एक हकीकत और भी है। रिवर्स इंजीनियरिंग कहना तो आसान है, लेकिन इसे करना बेहद मुश्किल है। ऐसे हथियारों में सिर्फ मेटल और बारूद नहीं होता, बल्कि हाई एंड मटेरियल साइंस, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। एक बिना फटा बम मिल जाना अपने आप में पूरी टेक्नोलॉजी का मिल जाना नहीं होता। फिर भी अगर ईरानी इंजीनियर इससे कुछ भी सीख लेते हैं, चाहे फ्यूज डिजाइन, पेनिट्रेशन शेल या एक्सप्लोजिव कंपोजिशन का हिस्सा, तो वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को एक कदम और आगे ले जा सकता है। और ये इसराइल और अमेरिका के लिए खतरा होगा। सबसे दिलचस्प सवाल टाइमिंग का है दोस्तों। ईरान पर पिछला हमला जून 2025 में हुआ, खबर फरवरी 2026 में आई कि हमें जिंदा बम मिले, यानी कई महीनों का गैप है। तो क्या ईरान को ये बम बहुत पहले ही मिल चुका था? और क्या उसने इस बम की कॉपी बना भी ली है पहले से और उसे अब तक छुपा कर रखा है? दोस्तों, ईरान का ये ऐलान सिर्फ टेक्निकल नहीं है, पॉलिटिकल सिग्नल भी हो सकता है। यानी बातचीत की मेज पर दबाव बनाने का तरीका, या ये दिखाने की कोशिश कि ईरान अब भी जंग के खेल में कमजोर नहीं पड़ा है। मिडिल ईस्ट में जहां ज्यादातर अमेरिकी और इसराइल के मिलिट्री अड्डे जमीन के नीचे छिपे हैं, वहां बंकर बस्टर बम जैसी टेक्नोलॉजी का फैलना बैलेंस ऑफ पावर को बदल सकता है। अभी ये साफ नहीं है कि ईरान के हाथ सच में कितना और क्या कुछ लगा है, लेकिन इतना तय है कि सिर्फ मिसाइलों से नहीं, जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं,
जानकारी से भी लड़ी जाती है और कभी कभी एक बिना फटा बम भी बारूद से ज्यादा खतरनाक खबर बन जाता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ साइकोलॉजिकल दबाव है या आने वाले सालों में हथियारों की दौड़ का ट्रेलर है। जो भी है बड़ा जबरदस्त है। बढ़ते आगे, दूसरी धमाकेदार खबर सुनिए। ईरान ने साइकोलॉजिकल वॉर शुरू कर दी है। उसने ट्रंप की आर्माडा को समंदर में डुबोने का वीडियो जारी किया है, जिससे पता चलता है कि ईरान के इरादे कितने खतरनाक हैं। रीजन में टेंशन पहले से आई और इसी माहौल में ईरान की IRGC ने एक ऐसा वीडियो रिलीज किया जिसे खुला साइकोलॉजिकल वॉरफेयर माना जा रहा है। ये पूरी क्लिप AI से बनी हुई है और ये बल्कि एक क्लिप का पैकेज है पूरा AI का, जिसमें USS अब्राहम लिंकन और उसके कैरियर ग्रुप पर तबाही वाला सिमुलेटेड हमला दिखाया गया है और दावा किया जा रहा है कि ईरानी सबमरीन यानी ईरान की पनडुब्बियां और हाइपरसोनिक मिसाइलें पहले से पोजीशन में मौजूद हैं। खबर सुनिए, बड़ी धमाकेदार है ये। अभी 9 फरवरी को सामने आए करीब 7 मिनट के इस वीडियो में पहले सिनेमैटिक शॉट्स के जरिए अमेरिकी कैरियर को समंदर में चलते हुए दिखाया जाता है। फिर अचानक ईरान की जमीन से मिसाइल लॉन्च का सीन आता है। AI ग्राफिक्स में दिखाया गया कि मिसाइल सीधे कैरियर को चीर देती है और जहाज आग के गोले में बदल जाता है। साथ ही इस वीडियो को नैरेट करने वाला ये मैसेज देता है कि ये कोई फिल्मी ख्वाब नहीं है, बल्कि अमेरिकी मिलिट्री के प्रेशर का जवाब देने की तैयारी है। वीडियो का दूसरा हिस्सा पानी के नीचे का खतरा दिखाता है। टेक्स्ट और वॉइस ओवर में दावा किया गया कि ईरानी सबमरीन्स या ईरान की पनडुब्बियां पहले से आसपास जाल बिछाकर बैठी हैं, गात लगाकर बैठी हैं और अगर पहला हमला जो पानी की सतह के ऊपर से किया जाएगा वो काफ़ी नहीं हुआ तो बाकी जहाज़ों को ये पानी के अंदर की पनडुब्बियां ही ख़त्म कर देंगी। IRGC के कमांडरों की तरफ से इसे कोअर्सिव डिटेंस बताया जा रहा है, यानी दुश्मन को पहले से डराकर पीछे धकेलने की कोशिश। अमेरिकी डिफेंस हलकों में ऐसे वीडियो को थिएटर कहा जा रहा है, लेकिन ईरान के लिए यह साफ मैसेजिंग टूल है जिसका मकसद है कैमरे के जरिए ताकत दिखाओ ताकि मैदान में लड़ाई की नौबत ही ना आए। दिलचस्प बात यह है कि यह सब उस वक्त सामने आ रहा है जब न्यूक्लियर बातचीत की लाइन अभी खुली हुई है। एक तरफ डिप्लोमेटिक चैनल चालू है, दूसरी तरफ स्क्रीन पर जंग का ट्रेलर चल रहा है। अब असली सवाल वही है, क्या ये वीडियो अमेरिका को सिर्फ डराने की कोशिश है या आने वाले टकराव की पॉलिटिकल जुबान है? सवाल तो ये भी है, क्या अमेरिका के उस आर्माडा के नीचे आगे पीछे ईरान ने अपने जंगी जहाज और सबमरीन्स तैनात कर दिए हैं? वो लोकेशन तो नहीं दिखाएंगे, असली फोटो और वीडियो तो ईरान नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऐसे दिखाएंगे तो सब पता चल जाएगा कहां पर है। इसीलिए AI वीडियो बनाया गया है। मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है कि डील हो रही, बातचीत हो रही है। तैयारियां अपने उरूज पर हैं क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ इनपुट है और बेहद खतरनाक है। बढ़ते आगे, तीसरी अहम खबर। हिंद महासागर में अमेरिकी ढाल पहुंच चुकी है। डिएगो गार्सिया पर डिस्ट्रॉयर की तैनाती की खबर है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के बीचों बीच मौजूद डिएगो गार्सिया बेस पर अमेरिकी नेवी का एक अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर लंगर डाले खड़ा दिखा है। एक वॉरशिप, एक जंगी जहाज, और नई सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी तैनाती की जो खबरें आई हैं वो हलचल बढ़ा रही हैं। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये सिर्फ रूटीन मूव नहीं लगता, बल्कि एक तरह का बॉम्बर शील्ड सेटअप है। यानी अगर ईरान के खिलाफ स्ट्राइक सिनेरियो बना तो यही बेस, यही अड्डा अमेरिकी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का लॉन्च पैड बन सकता है। यहीं से जहाज उड़ेंगे, हमला करेंगे, यहीं आ जाएंगे और यहाँ से डिस्ट्रॉयर शिप भी जा सकता है आगे हमला करने। अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर दुनिया के सबसे एडवांस्ड वॉरशिप्स में गिना जाता है। इसमें एजिस कॉम्बैट सिस्टम लगा होता है जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे खतरों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी एक एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक वही खतरे हैं ये जिनका हवाला देकर कहा जा रहा है कि ईरान किसी भी टकराव में इस्तेमाल कर सकता है इन सबको। ऐसे में डिएगो गार्सिया के पास इस जहाज की मौजूदगी को सीधे सीधे एक डिफेंस अम्ब्रेला, एक यूं कहिए कि एक बचाव की छतरी की तरह देखा जा रहा है। डिएगो गार्सिया खुद अमेरिका का इंडियन ओशन में सबसे अहम स्ट्रेटेजिक एयर और नेवल हब है। लंबे रनवे, भारी बॉम्बर्स की तैनाती और इंडो पैसिफिक से लेकर वेस्ट एशिया तक ऑपरेशन चलाने की कुव्वत है यहां से।
اس بیس کو کسی بھی بڑے کانفلکٹ میں فرنٹ لائن پلیٹ فارم بنا دیتی ہیں تمام خاصیتیں اس کی. اسی لیے وہاں ہر تعیناتی اپنے آپ میں ایک پولیٹیکل سگنل بھی ہوتی ہیں. یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے بیچ بات چیت کی لائن کھلی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ملٹری پوسٹرنگ بھی تیز ہے. ایک طرف ٹیبل پر ڈائلاگ چل رہے ہیں، دوسری طرف سمندر میں شیلڈ اور سٹرائک پلیٹ فارم کھڑے کیے جا رہے ہیں. سوال وہی ہے، کیا یہ صرف پریشر بلڈنگ ہے یا آنے والے خطرناک دنوں کا ٹریلر؟ سوالوں کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں آپ کو. آؤں گا کچھ دیر میں ویڈیو لے کر، وقفہ ہوگا. سلامت رہیے، خوش رہیے.